नमस्कार। झारखंड विधानसभा की चुनाव इसी वर्ष नवंबर दिसंबर महीने में होनी है। इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व की कमान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने संभाल रखी है। एनडीए में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर विधानसभा चुनाव का सारा दारोमदार है। यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति में नवोदित कल्पना सोरेन बाजी मारती है या अनुभवी नेता बाबूलाल मरांडी। विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू होने लगी है। सभी पार्टियां अपने अपने तर्कस से तीर निकालने लगे हैं। इंडिया गठबंधन की झारखंड में सरकार है, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के सुप्रीमो हेमंत सोरेन लीड कर रहे हैं। राज्य में गठबंधन की सरकार होने के कारण सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा हो सकता है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बचे काम पूरा करने के लिए अभी से कमर कस लिया। उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों को रेस्ट कर दिया। जो काम चल रहे हैं उनकी गति तेज करने और जो काम होने हैं उन्हें हर हाल में सितंबर तक पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी कर दिया है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं को राज्य सरकार के काम पर जितना भरोसा है उससे कहीं अधिक वे हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले में गिरफ्तारी को मुद्दा बनाने की तैयारी में। जेएमएम की कमान व्यवहारिक तौर पर हेमंत सोरेन की नवनिर्वाचित विधायक पत्नी कल्पना सोरेन ने संभाल रखी। वे पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रही है, क्षेत्रों का दौरा बराबर कर रही है, विपक्षी गठबंधन की बैठक में शिरकत करने लगी है। तो हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अपने दम पर इंडिया ब्लॉक को 200 से बढ़ाकर उन्होंने 5 सांसदों तक पहुंचा दिया। कहने को इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस के नेता इसका श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चुनावी बेड़ा पार लगाने की जिम्मेवारी कल्पना सोरेन ने ही अपने कंधों पर ले रखी थी। कल्पना सोरेन के साथ इंडिया ब्लॉक के नेता आदिवासी मूलवासी की बड़ी आबादी को यह बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे भाजपा के इशारे पर ईडी ने आदिवासी सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। इससे सहानुभूति लहर पैदा करने की कल्पना सोरेन कोशिश अवश्य करें। लोकसभा चुनाव में इसका उन्हें आंशिक लाभ भी मिला है। पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के पहले ही कल्पना सोरेन को झारखंड का सीएम बनाए जाने की तैयारियां हो चुकी थी, पर पार्टी में किसी तरह की खटपट से बचने के लिए उन्हें हेमंत सोरेन ने विधानसभा उपचुनाव जीतने तक टाल दिया था। अब तो वे बाजाबता नवनिर्वाचित विधायक बन गई है। चाहती तो वे किसी भी वक्त झारखंड की सीएम पद की शपथ ले सकती थी। पार्टी में उनके नाम पर विरोध करने वाले भी किनारे हो गए। जेठानी सीता सोरेन बीजेपी संग चली गई तो लोबिन हेम्ब्रम और चमड़ा लिंडा जैसे पार्टी के विधायक लोकसभा चुनाव में बागी बनते ही किनारे कर दिए गए।
कल्पना सोरेन की राह के कील कांटे साफ हो चुके हैं। इसके बावजूद हेमंत सोरेन की सलाह मानकर कल्पना सोरेन ने विधानसभा चुनाव तक इंतजार करना ही बेहतर समझा। यानी चंपई सोरेन झारखंड के सीएम चुनाव तक तो पक्का बने रहेंगे। हेमंत सोरेन से ऐसा आश्वासन मिलने के बाद ही चंपई सोरेन ने कामकाज की गति बढ़ा दी। वे लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश जारी कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के मुकाबले एनडीए ने 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। इसमें पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार। झारखंड में मनरेगा घोटाला, खनन घोटाला, जमीन घोटाला, टेंडर में कमीशन घोटाला, शराब घोटाला और सत्ता की दलाली की संस्कृति को एक साथ भ्रष्टाचार का कॉम्बिनेशन बनाया है। एनडीए की कोशिश होगी कि सरकार के संरक्षण में हुए या हो रहे घोटालों की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए। यह भी बताने की एनडीए पूरी कोशिश करेगा कि जिसे राज्य की कमान जनता ने सौंपी है वही भ्रष्टाचार का किंग पिन निकल गए। भाजपा का दूसरा मुद्दा होगा घुसपैठियों को राज्य सरकार का संरक्षण। संथाल परगना के इलाकों में जिस तरह बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपनी शरण स्थली बना ली है, जिससे उस क्षेत्र का डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया है। एनडीए का आरोप है कि राज्य सरकार ये सब जानते हुए भी इसकी खुली छूट दे रखी। तीसरा मुद्दा नियोजन का है। राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं और रिक्तियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सरकार के 4.5 साल बीत गए पर नियुक्तियों का मामला ज्यादातर घोषणाओं तक ही सीमित रह गया है। भाजपा इसे राज्य के युवाओं के साथ छल मानती है और इन मामलों को वो अपनी रैलियों में उठाती भी रही है। बाजी किसके हाथ लगेगी? झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होने हैं। तब तक थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। विश्लेषण करना अभी थोड़ी जल्दबाजी हो। नमस्कार।